आइए तलबा, आगे हम देखते हैं इस सबक में कुव्वत नुमा और जज़रुल मकब में कि किसी अदद का मुरब्बा किस तरह लिखा जाता है और उसका जज़रुल मुरब्बा किस तरह लिखा जाता है। हमें इस वीडियो में जज़र समझना है और उसकी कुव्वत समझना है। तो जैसे यहाँ पे दिया है जज़रुल मुरब्बा और मुरब्बा, जैसे अगर 25 का मुरब्बा लिखना हो तो हम लिखेंगे 25 की दूसरी कुव्वत या 25 के कॉस की दूसरी कुव्वत। हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बरक्स अगर हमें 25 का जज़रुल मुरब्बा लिखना है या उसका दूसरा जज़र कहते हैं इसे, 25 का जज़रुल मुरब्बा या 25 का दूसरा जज़र, तो हम इस तरह लिखेंगे 25 कॉस की 1/2 कुव्वत या जज़रुल मुरब्बे में 25, यहाँ 2 लिखा गया मतलब जज़रुल मुरब्बा ये यानी दूसरा जज़र है 25 का, ठीक है। जैसे हमें मकब देखना है, अब आते हैं जज़रुल मुरब्बे के आगे मकब। 5 का मकब अगर देखना है तो मकब माने तीसरी कुव्वत होती है। किसी अदद का मकब लेना है तो उस अदद की कॉस की तीसरी कुव्वत लेनी होगी या सादा उसकी तीसरी कुव्वत लेनी होगी। 5 कॉस की तीसरी कुव्वत या 5 की तीसरी कुव्वत, दोनों का माने एक ही होता है। अगर हमें 5 का जज़रुल मकब लेना है तो हमें उस 5 की 1/3 कुव्वत लेनी होगी, उसका माकूस लेना है। उस कुव्वत का माकूस जज़र हो जाता है, यानी तीसरी कुव्वत मकब कहलाता है, 1/3 कुव्वत जज़रुल मकब कहलाता है। दूसरी कुव्वत मुरब्बा कहलाता है, 1/2 कुव्वत जज़रुल मुरब्बा कहलाता है या दूसरा जज़र। जैसे ये जज़रुल मकब हो गया 1/3, इसे हम तीसरा जज़र भी कह सकते हैं। तो इसी तरह अगर हम एक ए मस्बित अदद लिया, हकीकी अदद मस्बित, इसका अगर एन जज़र लिखना है तो ए की एन कुव्वत, और इसका ए का एनवा जज़रुल ए की अगर एन कुव्वत लेनी है तो ए कॉस की एन कुव्वत लिख सकते हैं या ए की एन कुव्वत लिख सकते हैं। अगर हमें ए का एनवा जज़र लेना है, एनवा ये दूसरा भी हो सकता है, तीसरा भी हो सकता है, 50 नंबर का भी हो सकता है, आप जो चाहे वो उस मस्बित अदद का, मनफी अदद का उतना जज़र ले सकते हैं। तो ए का एनवा जज़र मतलब ए की 1/n कुव्वत, या इस तरह लिखेंगे हम, ये जज़र दिख रहा है आपको, यहाँ पे असास ए लिखे और जो जिस नंबर का जज़र होगा, जैसे दूसरा रहा तो दूसरा, तीसरा रहा तो तीसरा, आमतौर से दूसरे को जज़रुल मुरब्बा, तीसरे को जज़रुल मकब कहते हैं। 5वां रहा तो 5वें जज़र कहेंगे, छठा है तो छठा जज़र कहेंगे, और 5वां है तो 5 लिखना होगा, छठा जज़र है तो 6 लिखेंगे, 7वां जज़र है तो 7 लिखेंगे। तो मेरे ख्याल से बच्चे आपको ये जज़रुल मुरब्बा, जज़रुल मकब, 5वां जज़र, 7वां जज़र ये ज़ाब्ते समझ में आए। इस बिना पर अब मशकी सेट 3.1 हल करने जा रहे हैं। तो ये बच्चों मशकी सेट 3.1 में पहला सवाल दिया हुआ है कि कुव्वत नुमा का इस्तेमाल करके ज़ैल के अदद लिखिए, जिसमें पहला सवाल दिया हुआ है 13 का 5वां जज़र। तो हमें जज़र लिखना है बच्चों, 13 इस हिंदे का जज़र लिखना है, तो हमें पहले 13 असास लिख लेना होगा। अब इसका 5वां जज़र का है मतलब कॉस की 1/5 कुव्वत, या हम इस सूरत में भी लिख सकते हैं, इस जज़र के निशानी में 13 लिखिए और 5वां जज़र का है तो यहाँ पे हमें 5 लिखना है। समझ में आया बच्चों? बिल्कुल आसान सी मिसाल है। अगला जो दूसरा दिया है 9 का छठा जज़र, तो 9 का छठा जज़र लिखना है, तो इसलिए 9 छठा जज़र का है तो 1/में में लिखेंगे, 6 नंबर वाला है तो 6, या बिल्कुल उसी तरह हम इस तरह लिख सकते हैं 9 का छठा जज़र। उसी तरह 256 का जज़रुल मुरब्बा, देखिए जज़रुल मुरब्बा कहा गया है तो जज़रुल मुरब्बा दूसरे जज़र के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो 256 का 1/2 कुव्वत या जज़रुल मुरब्बे में 256 इस तरह लिख सकते हैं। आप अगर यहाँ 2 नहीं लिखते हैं तो भी इसे 2 ही माना जाता है, और आप लिख देंगे तो भी दुरुस्त है। आप अगर यहाँ पे जज़रुल मुरब्बे में आप 2 नहीं लिखते, सिर्फ इस तरह की निशानी लगा के 256 लिखते हो तो ये जज़रुल मुरब्बा ही माना जाएगा। अगर आपने 2 लिख दिया तो उसके माने भी वही है। हाँ, 2 के अलावा जो मकब है जज़रुल मकब, तीसरा जज़र, 5वां जज़र, उसमें यहाँ अदद लिखना होगा। जैसे 17 का जज़रुल मकब, तो 17 की 1/3 कुव्वत या जज़रुल मकब कहा गया है, हम इसे इस तरह नहीं छोड़ सकते। अगर हम इस तरह लिखेंगे तो ये 17 का जज़रुल मुरब्बा हो जाएगा, हमें यहाँ 3 लिखना ही होगा। उसी तरह 100 का 8वां जज़र, 8वां के लिए 1/8 लिखेंगे या जज़र में 100 और इसका 8 जज़र 8। 30 का 7वां जज़र यानी 30 की 1/7 कुव्वत या जज़र में 30। तो बच्चों मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। अभी हम सवाल नंबर 2 हल करते हैं। तो बच्चों सवाल नंबर 2 दिया हुआ है, दर्ज झैल कुव्वत नुमाई अदद किस अदद का कौन सा जज़र है इसे लिखिए। यहाँ पे कुछ अदाद दिए हुए 6 मिसालें कुव्वत नुमाई सूरत में, तो कौन सा अदद किसका कौन सा जज़र है हमें चेक करना है। जैसे 81 की 1/4 कुव्वत,
तो जिस तरह हमने इसको ये जो मिसाल हल की है उसके बिल्कुल मुखालिफ हमें ये हल करना है। जैसे दिया था 13 का 5वां जज़र, तो हम इस तरह लिखते थे 13 की जैसे 13 का 5वां जज़र दिया था तो 13 की 1/5 कुव्वत लिखते थे। तो उसी तरह अभी यहाँ पे दिया हुआ है 81 की 1/4 कुव्वत, मतलब 81 का चौथा जज़र। इसका जवाब हम क्या लिखेंगे? 81 का चौथा जज़र। बिल्कुल इसी तरह हम ये सब लिख सकते हैं 49 का 1/2 कुव्वत, मतलब 49 का दूसरा जज़र या 49 का जज़ुल मुरब्बा। 15 की 1/5 कुव्वत, मतलब 15 का 5वां जज़र। 512 की 1/9 कुव्वत, मतलब 512 का 9वां जज़र। 100 की 1/19 कुव्वत, मतलब 100 का 19वां जज़र। और 6 की 1/7 कुव्वत, मतलब 6 का 7वां जज़र। देखिए बच्चों, हम इस तरह जो मैंने आपको जवाब बताया यहाँ पे अभी लिख कर बताया गया। तो यहाँ पर हमारी पहली मश्क मुकम्मल हुई। इंशाअल्लाह दूसरी वीडियो में आप लोगों को अगली मश्क बताई जाएंगी। आप इसे ध्यान से समझे, इसकी मश्क करें, खूब लिख कर इसे याद करें, और कुछ ना समझने पर आप मुझे पर्सनली कॉल कर सकते हैं।